एचईसी के सप्लाई मजदूर लगातार आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि हम लोग पिछले कई सालों से यानी कि 25 सालों से काम कर रहे हैं। अब हमारा जो है जितना भी कार्य है इनका जो कह सकते हैं कि लोग अब आंदोलन कर रहे हैं। कहना है कि हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, लगभग 25 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग पहले के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, आप कहते हैं कि आंदोलन कर रही, आंदोलन तो जरूरी है चूँकि ये भ्रष्ट मैनेजमेंट पूरा 1400 सप्लाई कर्मी के साथ दमनकारी काम कर रही है। आप बता देना चाहेंगे, यहाँ 3-4 कैटेगरी के लोग काम करते हैं। यहाँ जो ज़मीन दे दिए, कुर्बानी दे दिए, उसके साथ भी अन्याय कर रही है। यहाँ पर जब कारखाना बनी और उसके बाद जो है कि डेट केस के लोग था, आश्रित लोग, उनके साथ भी अन्याय कर रही है। और हमारे जो सहयोगी, जो पड़ोसी राज्य के लोग आके यहाँ पर योगदान दे रहे हैं, उसके साथ भी दमनकारी कर रहे हैं। और यहाँ कोई 20 साल से 25 साल से 30 साल से काम कर रही है। आज कौन ऐसा दिन आ गया जो ये भ्रष्ट मैनेजमेंट आकर अचानक जो है सप्लाई कर्मी के साथ पेट में लात मारने की काम कर रही है और जो है ठेकेदार के हाथों में बेचना चाहती है, जबकि हमारा संडे छुट्टी को मारना चाह रही है। हमारा ELCL जो मिला करता था उसको भी दमन करने की काम कर रही है। और ये आज शुरू हुए ये आंदोलन लगातार जारी रहेगी तब तक जब तक कि मैनेजमेंट हमारी पुरानी मांगों को नहीं मानेंगे। और ये जो हमारा पंच लूट के रख लिए हैं, पुराना पंच जो गेट पास जिसको कहा जाता था, उसको लूट के रख लिए हैं कुछ गलत वादे करके कि आपका भविष्य में उज्जवल आएगी, आपका भविष्य बनाने के लिए है। और एक नया पास कलम से लिख कर ही देना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है और आंदोलन जारी रहेगा। अगर आज हम लोग शुरुआत की है आंदोलन और अगर मैनेजमेंट नहीं मानी तो कल या परसों हम लोग घोषणा करेंगे पूरा HSC का लौह नगरी यानी कॉर्पोरेशन चप्पा चप्पा बंद रखेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग का जो पास था, पहले पुराना गेट पास था, वो भी ले लिया गया है। आखिर क्या वार्ता क्या हुई, क्या आप लोगों से वादा क्या किया गया था? वो लोग तो ये बोले कि आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा, जो भी आप लोग से गेट पास लिया जा रहा है उसके जगह में एक नया गेट पास लिया करके दिया गया सभी को। उसी पर अभी ये 6 महीना 7 महीना जो काम पे रखा वो डायरेक्ट में रखा वही गेट पास पे। और उसके बाद रखने के बाद में जो हम लोग को सुविधा मिलते थे, सुविधा से वंचित किया जा रहा है। हम लोग का संडे छुट्टी मिलता था, चाहे ELCL मिलता था, चाहे मान लेते हैं कि ऐसे भी आदमी एब्सेंट होता था तो 3 से 4 दिन एब्सेंट होगा तो उसको मेडिकल बना कर ले आइए तब आपका ज्वाइनिंग होगा। तो धीरे धीरे हम लोग को शोषण किया जा रहा है। और ये सब जो भी छुट्टी मिला तो छुट्टी ऐसे थोड़े कोई दे दिया, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते थे। लड़ाई लड़ने कितना आदमी उसमें ये होता था, कुर्बानी भी देता था। डिक्टिमाइज क्या है, पहले थे शहीद लोग कुर्बानी देते थे, आज के कुर्बानी वही ना हुआ जो जिसको 3 साल बैठा दिया गया अपना हक मांगने के एवज में 3 साल 4 साल 2 साल बैठा दिया गया, तो वो भी तो एक वही है। तो इसलिए प्रबंधन जब से यहाँ भेल वाली प्रबंधन आई है तब से हम लोग का, नहीं तो यहाँ के जो भी मिडिल मैनेजमेंट पहले चलाया ठीक है ठाक चलाया, पेमेंट भी आगे पीछे करके दिया, लेकिन सारा कुछ मैंने ठप करके आज हम लोग का परिवार कैसे घर द्वार चल रहा है वो हम ही लोग जान रहे हैं। कि नाश्ता बन रहा तो खाना नहीं, खाना बन रहा तो नाश्ता नहीं, दूध आ रहा तो सब्जी नहीं, सब्जी आ रहा तो दूध नहीं। ये स्थिति हम लोग के। तो अब समझ लीजिए आपकी 24 महीना जिसका तनख्वाह मिले हो जाएगा वो आदमी कैसे घर द्वार चला रहा है। 24 महीने से सैलरी नहीं मिला हम लोग का। सितंबर माह से 2023 सितंबर माह से हम लोग का पेमेंट स्लिप तक नहीं दिया जा रहा है और पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। तो आज स्थिति ऐसा आ गया है कि हम लोग को आज रोड में आ गए हैं। हम लोग रोड में आ गए हैं, हम लोग को रोड में ला करके। और यहाँ मालिक जो है आज दिल्ली में शायद बैठक है, बैठक में गए हैं। अब देखिए बैठक में, आज की बैठक में वहाँ क्या होती है नहीं होती, लेकिन हम लोग का तो घर परिवार तो मर रहा है ना। अभी 13-14 मौत हो गई सप्लाई कर्मी की ये ESI के अभाव में, लेकिन कैसे कैसे करके आदमी वो ESI भी करवाया। उसमें हम लोग के कुछ सहयोगी भाई लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, नहीं तो आज के डेट में तो हम लोग का मददगार भी कोई नहीं है। यानी कि 24 महीने से सैलरी नहीं मिला है और साथ ही जो 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सप्लाई मजदूर के तौर पे, और उनके साथ कहीं ना कहीं उनका जो पंच यानी कि पास होता है वो भी ले लिया गया है और नए तरीके से इन लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी के तरफ के माध्यम से काम करवाना चाहती है। तो अब ऐसे में इनका कहना है कि हमारा परिवार या फिर हम लोग जैसे थे
वैसे ही काम करना चाहते हैं। हम लोग अब इतने साल काम करते हुए हमारा हो गया है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी और के माध्यम से यानी कि ठेकेदार के माध्यम से हम लोग काम करें। और भी लोग हैं, बात करते हैं। अब लगातार आंदोलन के आप लोगों ने बिगुल जो है फूंक दिया है। आप लोग कह रहे हैं कि 24 महीने से सैलरी नहीं मिली है, पास भी छीन लिया गया आप लोगों का। हाँ, ये सही बात है। पास हम लोग को ये कह के लिया गया था कि अभी कोई ठेकेदार तैयार नहीं हो रहा है लेने के लिए है कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले जो 2022 से पहले का स्थिति जो था, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर तैयार नहीं हो रहा है। जैसे ही अभी हम लोग आंदोलन किए, हम लोग को तो बाहर कर दिया गया था। हम लोग आंदोलन करने के लिए बाहर नहीं हुए थे, हम लोग को बाहर कर दिया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। 8-9 महीना का संघर्ष किए। देखे होंगे कि टेंट यहाँ गड़ा हुआ था, वहीं पर खिचड़ी खाना उना सब चल रहा था। तो जब उस पर प्रेशराइज हुआ तो उन लोगों ने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं ले रहा है, तो हम लोग बोले कि तब आप अपने लीजिए, आप अपने ही से लीजिए। तो ठीक है, इसका कोई रास्ता निकालते हैं। कोई रास्ता निकाला, FTE लिखता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय करके हम लोग को लिया। बोला 3 महीना के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जब बोले कि तब पास क्यों जमा करा रहे हैं, तो नहीं, इसके बाद जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा हम लोग फिर वही स्थिति में आप लोग को ला देंगे। जितना जो सुविधाएं थी वो पुनः बहाल हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये करके पास ले लिया गया। अच्छा। जब हम लोग उसका ये तो पास, चलो ठीक है, मैनेजमेंट बोल रही है सही होगा। अब कौन जान रहा कि लोग षड्यंत्र रच रहा है। पास ले लिया, कोई प्रूफ हम लोग के पास नहीं रहने देना चाह रहा कि लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाए। अब कह रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के हवाले किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से ला रहा है? दिल्ली से, बॉम्बे से, पटना से। अरे यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर मर गया क्या? 40 साल 30 साल 40 साल से यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर यहाँ को इसको HEC को जिंदा रखा। सभी वर्कर उनसे खुश थे। अभी क्या जरूरत पड़ गया कि वहाँ से ला रहे हो? तो अब मांग क्या आप लोगों को मिलेगा? हम लोग को यही है, जो पुराना पॉलिसी था उसी में करो। तुम परमानेंट नहीं करोगे, नहीं कर रहे हो तो चलो, जो पहले का स्थिति था वैसे ही करो। चलिए, तो अब इनका कहना है कि हम लोग जो पहले जैसे काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। हमको बाहरी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अच्छे तरीके से सब कुछ करवा रहे थे। अच्छे तरीके से जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ चल रहा था। पिछले 24 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा, और ऐसे में इनके जो बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं। ESI की भी बात आ रही है कि ESI का जो की वजह से कई एम्प्लॉय थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ESI अभी कुछ दिन पहले मैनेजमेंट से जमा करवाया गया है। वो भी ESI के मैडम आके जबरदस्ती जमा कराई हैं। इन लोग का मनसा नहीं था ESI जमा करने लेके। अभी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इन लोग का इलाज नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर शिकायत किया गया था ESI को कि सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक इन लोग को डायरेक्ट बिना कोई कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्ट रखा गया था। उस पीरियड के ESI जमा कराने को लेकर तो इन लोगों ने काम कराया, अटेंडेंस बनाया, गेट पास और पास सारा चीज़ इनके पास अवेलेबल। इन लोगों ने साफ शब्दों में, एल भेंगड़ा साहब हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ESI को लिख के दे दिया। लेटर मेरे पास अवेलेबल भी है, बोलिए दिखा देंगे कि हमने किसी मजदूर से कोई काम नहीं कराया है। इस चीज़ को लेकर हम लोग कल धुरवा थाना में एल भेंगड़ा साहब के खिलाफ, धुरवा थाना में हमको लगता है 350 से 400 मजदूर बाई नेम अपना अलग अलग मजदूर सब FIR करेंगे। फिर STSC थाना में भी परसों होगा। फिर उसके बाद महिला थाना में डे बाई डे एक थाना में भेंगड़ा साहब के ऊपर FIR भी होगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 24 महीने से मजदूरों को पेमेंट मिला नहीं है। कंपनी का भी स्थिति दयनीय है। तो हम अभी जिस तरह बिना कॉन्ट्रैक्टर का जो मजदूर काम कर रहे हैं, HEC को बेनिफिट है। अभी कॉन्ट्रैक्टर लाए हैं 3.85 या 85 में 4% कमीशन। अब बताइए, अभी इस स्थिति में किसी कॉन्ट्रैक्टर को ला के 4% कमीशन देने की क्या जरूरत है? अभी तो खुद आपका HEC का स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति बना हुआ, फाइनेंशियली कमजोर पड़ा हुआ, दूसरे के ऊपर आश्रित है, रिवाइवल पैकेज मांगा जा रहा है। तो इनको क्या जरूरत है 4% पे कॉन्ट्रैक्ट देने का? इससे तो आप भी समझ सकते हो सकता है कहीं ना कहीं इन लोग अपना कमीशन उसमें सेट करके अपना रोटी सेकने के लिए मजदूरों को गड्ढा में डालने का काम कर रहे हैं लोग। मेरा HEC में योगदान है 1, 2, 3, और उसमें हम लोग का करीब करीब आप समझिए 22-23 साल योगदान रहा। मैनेजमेंट के द्वारा जो वादा किया था वो वादा खिलाफी अभी तक हम लोग के पास देखने को मिला है।
फिलहाल देखा जाए तो ये बहुत हम लोग के साथ गद्दारी किया है। अभी फिलहाल देखा जाए तो मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग का जो कंपनी लेकर आया है वो कहीं से हम लोग के प्रति लाभदायक नहीं है। वैसे हम लोग इफेक्टेड भी आदमी यहाँ हैं, विस्थापित हैं, मृत लोग काम करते हैं, वहाँ कोई बाहरी लोग काम नहीं करता है, मृत आश्रित लोग काम करते हैं यहाँ। एक्चुअली देखा जाए ना यहाँ तो मैनेजमेंट हम लोग के साथ अभी फिलहाल जो मैनेजमेंट आई है वो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी करने का प्रयास बहुत किया है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या कहते हैं 2023 से लेके 2024 तक हम लोग का ड्यूटी किए हैं, उसमें वो नकारात्मक सोच रख के वो कहीं लिख के दिया है कि भाई हमने कोई काम नहीं कराया है ये लोग से, जबकि हम लोग के पास पुख्ता प्रमाण है। तो इसका पीछे आप लोग क्या कह सकते हैं? मीडिया कर्मियों से भी मेरा एक सवाल है, आप इस पक्ष में क्या कह सकते हैं? मीडिया जो कहेगी वो जिसको जो करना होगा वो करेगी। आप अपना पक्ष रखने की बात कीजिए कि आप जो कह रहे हैं पुख्ता सबूत है, ठीक है। आप लोग 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के खिलाफ कहा गया है कि आपने काम नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आंदोलन ही एक रास्ता बचा है आप लोगों के पास? देखिए, जिस तरह का अभी यहाँ सिचुएशन बना है उस समय वो हिसाब से हम लोग को आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। यहाँ मारने धाड़ने तक का भी नौबत आ सकता है। ये मोमेंट हम लोग का अभी थोड़ा सा अभी कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन ये बढ़ चढ़ के आगे भी आएगा। लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से यानी कि लगभग 2 साल से इन लोगों की सैलरी जो है वो बकाया है और ऐसे में इनके पारिवारिक स्थिति भी है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है। कहना है कि हम पहले जैसे काम कर रहे थे हम वैसे ही काम करना चाहते हैं। हमारा जो छुट्टी है, जो वार्षिक छुट्टी, कई ऐसी छुट्टियाँ हैं जो मिलती थी वो भी, उस पर भी रोक लगा दिया गया है। साथ ही संडे को भी हम लोग को छुट्टी मिलता था, जो साप्ताहिक छुट्टी होती है वो भी रोक लगा दिया गया है। और ऐसे में अब हम लोग जितने भी सप्लाई जो कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अब जो कह सकते हैं जाती हो रहा है। और ऐसे में हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग जो है ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और ऐसी हड़ताल करते रहेंगे। अब देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं वो कब पूरा हो पाती है। ये जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो इनका जो कह सकते हैं कि जो सैलरी है वो भी 2 साल से नहीं मिला है, उन चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये कब पूरा हो पाता है। अपने सहयोगी गौरव के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री